तुम्हें शराब पीने में आनंद आ रहा है, शराबी बाप मिलेगा पक्का है और तुम खुद बनोगे। गुटखा खाने में आनंद आ रहा है तो उसी यहां जन्मोगे जहां गुटखे की फैक्ट्री होगी, खूब खाओ जम के। तुम्हें गाली देने में आनंद आ रहा है, तुम ऐसे कुल में जन्मोगे जहां बाप भी तुम्हें गाली देगा, बुलाएगा तो गाली दे के बुलाएगा। हाँ, कई बाप होते हैं ऐसा। बाप क्यों मिला? क्योंकि तुमने गाली देना अच्छा समझा। मोटिवेशन लो, आपको कौन से कार्य करने में अच्छा लग रहा है, वही तुम्हारा भविष्य है। किसको करने में ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भाग्यशाली हूं, मुझे बहुत शांति मिल रही है, बहुत शांति मिल रही है, किसी भविष्य से पूछने की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिषाचार्य से पूछने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल स्पष्ट ऐसा आकाश सूत्र दे रहा हूं, जिस कार्य को करने में तुम्हें अच्छा लग रहा हो, बस वही तुम्हारा भविष्य है। फैसला आपके हाथ, फैसला आपके हाथ। चोरी करने में अच्छा लग रहा है, चोर बाप के यहां चोर कुल में पैदा हो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा हो। और जिस कार्य में तुम्हारा मन खिन्न हो, जो कार्य तुम्हें बुरा लग रहा हो, जिस कार्य में तुम दुखी हो, बस समझ लेना वह कार्य तुम्हें आगे नहीं मिलेगा। आप कौन सा कार्य दुखी मन से कर रहे हो, बस, और कुछ भी कार्य को मैं नहीं छुड़ा रहा, तुम्हारा भविष्य की घोषणा कर रहा हूं। कितने कार्य हैं जिनको तुम दुखी मन से करते हो, मजबूरी में करते हो। घबराओ मत, वे कार्य अब तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। यदि ज्यादा हुआ तो इस भाव में आएगा, अगले भाव में नहीं आएगा। आप इसकी लिस्ट बना लीजिए, आपको जिंदगी में कौन कौन से कार्य दुखी मन से कर रहे हो, उसकी लिस्ट बना सोच लेना। एक दिन ध्यान को देना, तुमने जिंदगी में कितने कार्य दुखी मन से किए हैं, कितने कार्य दुखी मन से कर रहे हो, करना नहीं चाहते हो लेकिन करना पड़ रहा है। बस नीचे अंडरलाइन लगा करके मेरा लिख लेना कि मेरे गुरु ने कहा है ये कार्य अब मुझे जिंदगी में अगले भाव में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस भाव में मैंने दुखी मन से किए हैं। बस धर्म में भी आप बोल, धर्म का कार्य तुम दुखी मन से कर रहे हो, घबराओ मत, अगले भाव में नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने दुखी मन से किया है। तुमने दान दुखी मन से दिया कि खुशी मन से? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, दमा दान दे मन। क्यों कहा मैंने, समझा क्यों कहा? दुखी हो चाहे सुखी हो, उससे क्या लेना देना, दान तो दिया नहीं। दुखी मन से यदि तुमने दान दिया है तो जाओ तुम भव भवांतरों तक ऐसे स्थान पर जाओगे जहां दान देने लायक ही नहीं रहोगे, दे ही नहीं पाओ, देने का निमित्त ही नहीं मिलेगा, देने के भाव ही नहीं होंगे। तीन काम। पहली बात तो तुमने कभी दान दुखी मन से दिया है तो कर्म कहता है इसको दान देने में बहुत दुख हो रहा है। जिस दिन दान की कोई बात हो ना, कई लोग तो उस दिन आते ही नहीं। मैंने कुछ गलत बोल दिया और बोल देना, कोई कोई, सब नहीं, सब नहीं, सब नहीं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, भैया आज प्रवचन में नहीं चल रहा, आज चौधरी भाई मंदिर के शिलान्यास है, आज तो पर कौ ट्रस्टी गायब हो जाए और पता नहीं क्या काम बता दे। मुझे वो एक सीरियस काम आ गया मुझे वो सीरियस काम आ गया। वो हमारे यहां तक कह देते हैं, वो हमारे रिश्तेदार में एक कोई मौत हो गई ओ, मुझे बड़ा तरस आता है। मैंने गया काम से, मात्र इसलिए कि आज दान का प्रसंग है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी कारण से लोक लाज में, महाराज के आदि निर्णय में, या कोई बात ऐसी न बन जाए आज मेरे से दान न भूल जाए, इसलिए न रहेगी बांस न बजेगी, अपन को वहां जाने ही नहीं।
बोलो मैं कुछ ऐसा वैसे ही बोल रहा हूँ कि कभी कभी किसी किसी के ऐसे भाव आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं। पर मुझे तरस आ रहा है, मत करना मत करना मत करना। मैं अपने भक्तों से खास तौर से कहना चाहूंगा, मत बहाना बनाना। ऐसा कर्म का बंध होगा कि तुम देने लायक ही नहीं रहोगे।